Hello everyone, I am going to discuss binary tree. What is binary tree? Binary tree is an important class of tree data structure which can have at most two children. Means जो भी आपका बाइनरी ट्री है इसको क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का ट्री है जिसमें जो आपके नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं उसमें या तो आपके 0 चाइल्ड हो सकते हैं या 1 चाइल्ड हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा कितने 2 चाइल्ड हो सकते हैं। यह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री। इस बाइनरी ट्री में आपका क्या है, सबसे पहले ये क्या है, ये आपका रूट नोड होगा। रूट नोड, जो भी आपके नोड्स होंगे या वर्टेक्स होंगे बाइनरी ट्री में उसमें कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या उसके चिल्ड्रन नहीं होंगे, या तो उसके पास 1 चिल्ड्रन होगा, या कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन होंगे। अगर इस टाइप की ट्री हम पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी ट्री है, बाइनरी ट्री। जो भी आपका रूट नोड होगा उसके लेफ्ट साइड वाले नोड को हम बोलते हैं लेफ्ट नोड एंड राइट साइड वाले नोड को क्या बोलेंगे, राइट नोड। रूट नोड के लेफ्ट साइड की जो ट्री है उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट सब ट्री। एंड राइट साइड की जो सब ट्री है उसको क्या बोलेंगे, राइट सब ट्री। यानी ये आपका क्या है, ये आपका हो गया राइट सब ट्री और ये क्या है आपका लेफ्ट सब ट्री। तो जो भी आपका रूट नोड के लेफ्ट साइड ट्री होगा उसको लेफ्ट सब ट्री और इधर क्या बोलेंगे, राइट सब ट्री। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री। मेन बाइनरी ट्री क्या है, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो भी नोड्स होंगे या वर्टेक्स होंगे उनके एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। मेनली जो आपके बाइनरी ट्री है वो 4 तरीके के होते हैं। फुल्ली बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री एंड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। यहां पे हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर बाइनरी ट्री और टू ट्री is a tree which all nodes other than the leaves has exactly 2 children. ऐसा ट्री फुल बाइनरी ट्री होगा जिसमें ऑल नोड्स, जितने भी नोड्स होंगे उनके कितने चिल्ड्रन होंगे, एग्जैक्टली 2, ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा। एक्सेप्ट उनके जो लीव्स नोड होंगे उनके साथ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, उनका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। अगर चाइल्ड होगा तो कितने होंगे, 2 होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल बाइनरी ट्री, प्रॉपर बाइनरी ट्री और ट्रू ट्री। नेक्स्ट टाइप है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच एट एवरी लेवल except possible the last has to be filled and all nodes are as left as possible. Means complete binary tree क्या होगा आपका, complete binary tree में जो भी आपका ट्री गिवन है यानी वो लेफ्ट टू राइट फील्ड होना चाहिए। मीन्स A B C D E F G H I J K L। तो अभी तक ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यानी अगर आपने यहां पे सपोज कोई एक ऐड कर दे हम एम नोड, तो उस केस में क्या होगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑल नोड्स आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल। हमें सबसे पहले लेफ्ट को फिल करना है, देन राइट को फिल करना है, देन लेफ्ट को फिल करना है, देन राइट को फिल करना है। तो अगर आपने यहां पे एम ऐड कर दिया तो फिर ये क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको यहां से रिमूव कर देंगे तो ये ट्री क्या होगा, आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। यहां पे अगर हम नोड ऐड कर देते हैं तब भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा।
अगेन यहां पे अगर कोई और नोड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि अब कहां फिल्ड होना चाहिए, जी के लेफ्ट साइड में। तो जी के लेफ्ट साइड में अगर नोड होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में ये क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो भी नोड्स ऐड होंगे वो लेफ्ट टू राइट ऐड होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के ट्री को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और जो भी आपका ये ट्री है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहां पे एक नोड ना हो, उस केस में फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। अगर यहां से जी हट जाएगा तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, इसलिए यहां पे जी होना मस्ट है। यानी हर नोड के 2 चाइल्ड होने चाहिए। जो भी लीव्स नोड होगा उस केस में हम सिंगल चाइल्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, जो भी आपका बाइनरी ट्री है गिवन है, उस बाइनरी ट्री को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपका नोड होगा, जिस नोड का एक चाइल्ड होगा उसमें हम एक नोड ऐड कर देंगे, या जिस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा उसमें हम क्या करेंगे, दोनों नोड ऐड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद जो ट्री आएगा वो क्या होगा, आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। A BT can be converted into extended binary tree by adding new nodes to its leaf node and to the nodes that have only one child. लीफ नोड में सारे नोड ऐड करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं बाइनरी ट्री में। और जो भी आपका सिंगल चाइल्ड का नोड होगा उसमें हम एक चाइल्ड और ऐड करेंगे। सपोज ये आपके पास बाइनरी ट्री गिवन है, अब इसे हमें क्या करना है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका रूट नोड हो गया, ये लेफ्ट नोड हो गया, ये क्या हो गया आपका राइट नोड। यहां पे इसका क्या है, ये सिंगल नोड है। अब यहां पे हम एक नोड ऐड करेंगे जिसको हम रेक्टेंगल से शो करेंगे। तो ये नोड हमने यहां पे ऐड किया। अगेन ये नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है ये। अगेन क्या होगा, राइट चाइल्ड हमें ऐड करना पड़ेगा, तो राइट चाइल्ड को हम किससे, रेक्टेंगल से शो करेंगे। ये यहां पे क्या है आपका लेफ्ट चाइल्ड, और ये क्या है इसका राइट चाइल्ड। अगेन यहां पे देखिए ये जो नोड है, इस नोड का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, तो यहां पे हम एक नोड ऐड करेंगे, यहां पे भी एक नोड ऐड करेंगे जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे भी हम एक नोड ऐड करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों, जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड ऐड करेंगे। तो ये जो आपकी ट्री है इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। जो भी आपके रेक्टेंगल नोड्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नोड, एक्सटर्नल नोड्स। और जो भी ये सर्कल में नोड्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स। तो ये आपका क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम ट्री का यूज करेंगे। फिलहाल ये आपका क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। नेक्स्ट, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। पर्लिस एंड थॉर्टन हैव प्रपोज्ड न्यू बाइनरी ट्री कॉल्ड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, सपोज ये आपके पास एक बाइनरी ट्री गिवन है। आपको पता है कि जो भी आपका बाइनरी ट्री होगा उसको हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, इसकी हेल्प से ट्रेवर्स करते हैं। मींस सारे नोड्स को हम प्रिंट करते हैं। जो आपका बाइनरी ट्री है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेमोरी में, बाय यूजिंग सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एरे के थ्रू एंड लिंक रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, लिंक लिस्ट के थ्रू हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास बाइनरी ट्री गिवन है उसका हम लिंक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज ये आपका रूट नोड है, इस रूट नोड में वैल्यू क्या है 5, इसमें 2 पॉइंटर्स होंगे, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर क्या करेगा, लेफ्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, ये हो गया आपका 4, ये इसको पॉइंट करेगा यानी ये इसका एड्रेस होगा।
अगेन यहां पे क्या है आपका 6, ये हो गया 6, ये इसको पॉइंट करेगा इस तरीके से, ये क्या लिंक रिप्रेजेंटेशन है। अगेन यहां पे क्या आएगा 2, ये हो गया आपका 2, 4 इसको पॉइंट करेगा। 2 के बाद क्या है यहां पे 1, 1 ये इसको पॉइंट करेगा। एंड अगेन ये क्या है आपका 3, ये इसको पॉइंट करेगा, यानी ये लेफ्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन यहां पे क्या है 8, ये राइट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। ये यहां पे आपका लिंक, ये हो गया आपका 7, ये इसका चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड। 8 का राइट चाइल्ड क्या है हमारे पास 9, ये हो गया 9। तो यही आपका क्या है लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अब यहां पे देखिए, जो भी आपका ये बाइनरी ट्री है जिसको हमने लिंक रिप्रेजेंटेशन किया है, इसके देखिए यहां पे आपका कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसका राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहां क्या होगा नल होगा। यहां पे इसका ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो यहां पे क्या होगा नल होगा। यहां पे क्या होगा नल होगा, यहां पे क्या होगा नल होगा, यहां पे क्या होगा आपका नल होगा, क्योंकि ये क्या है इनका ना तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है और ना ही राइट चाइल्ड है। ये क्या होगा नल होगा, ये क्या होगा नल होगा, ये नल होगा, ये नल होगा। अगर आप किसी बाइनरी ट्री का लिंक रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसमें बहुत सारे नल पॉइंटर्स होते हैं, तो उन नल पॉइंटर्स का हम यूज करते हैं जो भी आपका ट्रेवर्सल प्रोसेस है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब जो भी आपका ये लिंक रिप्रेजेंटेशन है, हम इसका सबसे पहले या तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, या प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर क्या होता है लेफ्ट रूट राइट, सबसे पहले लेफ्ट प्रिंट होगा, देन रूट, देन राइट। तो इस ट्री में सबसे पहले लेफ्ट यानी 1, देन रूट 2, राइट 3, लेफ्ट, रूट, राइट, लेफ्ट 7, रूट, राइट। तो ये क्या है आपका इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, यानी आपके जो नोट्स होंगे इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे। अब जो आपका एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है, जो भी नल पॉइंटर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं जिससे कि जो ट्रेवर्सल प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाए। अब देखिए इसको कैसे हम यूज करेंगे। जो भी आपके नल पॉइंटर्स हैं, इन नल पॉइंटर्स में हम इनके प्रीवियस नोड का एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि ये क्या है ये वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मेमोरी में क्या है ये नल स्टोर है, तो ये वेस्ट है, क्योंकि ये स्पेस का, इस स्पेस का आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो मेमोरी पूरी तरीके से वेस्ट होगी। इस मेमोरी को हम यूज करेंगे कैसे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल या किसी भी ट्रेवर्सल टेक्निक के थ्रू। अब यहां पे देखिए, थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ ट्री विच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉइंटर्स, द इम्पटी सबट्री आर सेट टू नल, यानी जो भी इम्पटी पॉइंट्स हैं उनको हमने नल से रिप्रेजेंट किया। जो भी लेफ्ट, अगर किसी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो यहां नल होगा, राइट चाइल्ड नहीं है तो यहां नल होगा। थ्रेडेड बाइनरी ट्री also a binary tree in which all left child that null points to is in order predecessor, means जो भी आपके लेफ्ट चाइल्ड हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें किसका एड्रेस आएगा इन ऑर्डर प्रीडेसेसर। मींस अब यहां पे देखिए, सपोज ये आपका 1 है, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है यहां पे नल है। अब यहां पे क्या एड्रेस हमें डालना है, ये 1 है, इसका प्रीडेसेसर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके ट्री में, अगर आपका जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखा उसका प्रीडेसेसर कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम रूट नोड का एड्रेस डाल देते हैं। तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा रूट को। अगेन अब इसका देखिए राइट चाइल्ड भी नल है,
तो राइट चाइल्ड के लिए क्या है, एंड ऑल राइट चाइल्ड पॉइंटर्स दैट आर नल पॉइंट्स टू इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। जो भी इन ऑर्डर आपने निकाला है, जिस नोड का राइट चाइल्ड नल होगा उसके सक्सेसर नोड का एड्रेस डाल देंगे। जैसे यहां पे क्या है 1, 1 का जो सक्सेसर क्या है 2, तो जो 2 का एड्रेस होगा वो 1 में आ जाएगा और 1 किसको पॉइंट करने लगेगा, 2 को पॉइंट करने लगेगा। अगेन देखिए 3 में लेफ्ट क्या है आपका, नल है, राइट क्या है, नल है। उस केस में 3 का जो प्रीडेसेसर है वो क्या है 2, यानी जो लेफ्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, इस 2 को पॉइंट करेगा। राइट किसको पॉइंट करेगा, तो 3 का सक्सेसर क्या है 4, तो जो भी आपका ये 3 होगा ये किसको पॉइंट करेगा, इसको, यानी 3 में इस नोड 4 का एड्रेस यहां पे आ जाएगा। अगेन आप देखिए यहां पे 6 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसका जो प्रीडेसेसर, तो 6 का प्रीडेसेसर क्या है 5 कहां है यहां पे, तो यहां पे कौन सा एड्रेस होगा, 5 का एड्रेस होगा। सपोज इसका अगर 1000 है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1000, ये इसके प्रीवियस नोड को, प्रीडेसेसर नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट यहां पे देखिए लेफ्ट और चाइल्ड दोनों फुल है। यहां पे देखिए 7 का लेफ्ट चाइल्ड में ऑलवेज क्या करना है, प्रीडेसेसर नोड का एड्रेस डालना है। तो 7 का प्रीडेसेसर क्या है 6, तो 6 का सपोज एड्रेस है 3000, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3000 और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। इसी तरीके से आपका क्या है 7 का राइट चाइल्ड क्या है, नल है। जब ये राइट चाइल्ड नल होगा उस केस में इसका सक्सेसर का एड्रेस होगा। सक्सेसर नोड क्या है, 7 का सक्सेसर में, यानी जस्ट +1 नोड, प्रीडेसेसर का मतलब -1 नोड, ठीक है। तो अगला क्या है 8, तो यहां पे अगर इसका 5000 है तो यहां पे क्या आ जाएगा 5000, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अगेन 9th का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ये किसको पॉइंट करेगा, 9 के जस्ट प्रीडेसेसर वाले नोड को, प्रीवियस नोड को। और इसके राइट चाइल्ड नल है, उस केस में क्या होगा, देखिए इसका सक्सेसर नोड है नहीं, तो ये किसको पॉइंट करेगा, डायरेक्ट रूट नोड को। यहां पे क्या एड्रेस आ जाएगा 1000। तो ये आपका क्या है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो जो भी आपका ट्री गिवन है उस ट्री का या तो आप इन ऑर्डर निकालेंगे, प्री ऑर्डर निकालेंगे या पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल करेंगे, उन नोट्स को प्रिंट करेंगे। यहां पे मैंने इन ऑर्डर में लिया है। तो जो भी आपका ये ट्रिवर्सल आएगा, अगर आपका लेफ्ट नोड नल है उस केस में उसके प्रीडेसेसर वाले नोड का एड्रेस डालेंगे तो वो उसके प्रीडेसेसर नोड को पॉइंट करेगा। अगर राइट नोड नल है तो उसके सक्सेसर नोड का एड्रेस डालेंगे तो वो उसके राइट नोड को एड्रेस करने लगेगा। इससे क्या होगा, जो भी आपका ट्रिवर्सल प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री को। तो ये आपका है लास्ट टाइप का क्या है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी ट्री में सिंपल सा जो भी आपका बाइनरी ट्री गिवन है उसका हमें क्या करना है, लिंक रिप्रेजेंटेशन करना है। लिंक रिप्रेजेंटेशन के बाद जो भी उसके नल पॉइंटर्स है, अगर लेफ्ट नल पॉइंटर्स है तो उसका क्या होगा, प्रीडेसेसर वाले नोड का एड्रेस डाल देंगे उस लेफ्ट नल पॉइंटर्स में। अगर उसका राइट आपका नल पॉइंटर्स है तो उसके सक्सेसर नोड का एड्रेस वहां पे डाल देंगे। तो इस तरीके की जो ट्री बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अगर आपका कोई नोड है उसका प्रीडेसेसर नहीं है, उस केस में हम किसका एड्रेस डालते हैं, रूट नोड का एड्रेस डालेंगे। अगर आपका कोई नोड है और उसका सक्सेसर नोड नहीं एग्जिस्ट करता, उस केस में आप रूट नोड का एड्रेस डालेंगे। तो ये है आपका लास्ट ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।